नमस्कार। 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। हाथरस में शादी समारोह में डीजे को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घर में घुसकर लाठियां चलाई हैं। झगड़े में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के सोखना गांव की है। तो डीजे के विवाद में ये पूरी मारपीट हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। हाथरस की तस्वीरें। झगड़े में कई लोग जख्मी हुए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से लोग हाथों में डंडे लेकर के वहां पर मारपीट करते हुए। थाना कोतवाली क्षेत्र के सोखना गांव की यह पूरी घटना है। तो शादी समारोह में किस तरीके से जंग छिड़ गई। लाठी डंडों के दम पर वहां पर लठ चले और मारपीट हुई। डीजे की जगह वहां पर लठ चले हैं। और बातचीत करने के लिए सुमित शर्मा हमारे संवाददाता हाथरस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुमित, एकाएक क्या हो गया था कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लाठी डंडे चलते हैं और झगड़ा तक की नौबत आ जाती है? ये कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव सोखना का मामला है। कल देर रात्रि शादी समारोह के बाद का कार्यक्रम इस जगह चल रहा था और डीजे पर गाने को लेकर, डांस करने को लेकर गांव के ही दो पक्ष जो है आपस में डांस करने को लेकर आपस में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बाद में आपस में ही उन दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे और लाठी डंडे भी इस प्रकार से चले हैं कि घर में घुसकर भी लोगों को मारा गया है। महिलाएं भी वीडियो में साफ तौर से देखी जा रही हैं कि महिलाएं भी उनको इधर उधर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उपद्रव करने वाले लोग लगता है कि शराब के नशे में थे। उसके बाद उन लोगों ने काफी उपद्रव मचाया है। इसमें आधा दर्जन के करीब लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई थी। सूचना के बाद पुलिस भी गाँव में पहुंची है और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाई है। अभी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। अनुपम। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। और अब बात उपचुनाव के अग्निपथ की। रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है, जिसमें स्वार विधानसभा के टांडा और दरियाल इलाकों में पुलिस पर वोटिंग को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। एसपी ने अपने लेटर में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का भी जिक्र किया। एसपी ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की है। तो समाजवादी पार्टी ने यहां पर लेटर लिखा है। ये पत्र हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना का आरोप यहां पर लगाया गया है। टांडा दरियाल में निष्पक्ष चुनाव हो, यह बात यहां पर कही गई है। और रामपुर उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और उस पत्र की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, क्या आशंका जताई गई है और किस बात को लेकर के पत्र लिखा गया है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है, जिसमें रामपुर लोकसभा के, एक तो रामपुर विधानसभा क्षेत्र की कुछ सीटों को लेकर के, साथ ही स्वार में जो कस्बा टांडा है वहां पर पुलिस के जबरिया समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट न करने के लिए, साथ में मतदाताओं को जबरन मारपीट जैसे आरोप लगाए गए हैं। साथ ही ये कहा गया है कि पुलिस को लोग देर रात से ही समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं या उनके एजेंट्स हैं अब उन पर प्रेशर बनाने की प्रोसेस किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में कल देर रात में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया था। वो कहा था कि रामपुर में पुलिसिया ज्यादती हो रही है। तो ऐसे में इस संबंध में पुलिस के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने नई दिल्ली मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको भी पत्र लिखा है, फैक्स भी किया है, ईमेल भी किया है और कहा है कि इस भय मुक्त वातावरण में जिस तरह से पुलिस वहां पर है उसमें निष्पक्ष मतदान संभव प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में चुनाव आयोग के इंटरफेरेंस को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से एक अपील की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का एक दल अब से कुछ देर के बाद जो लखनऊ स्थित कार्यालय है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, वहां भी जाएगा और साथ ही
क्या कहते हैं अपना ज्ञापन उन तमाम लोगों को भी सौंपेगा। और रामपुर को लेकर के खासतौर से स्वार और टांडा का जो इलाका है, रामपुर सदर का इलाका है और टांडा में एक जगह दरियाल है, वहां पर भी कुछ मामला इस तरह के देखने को मिले हैं। इन तमाम बातों को लेकर के आयोग के सामने एक प्रतिनिधिमंडल अब से कुछ देर के बाद अपना पक्ष रखने के लिए जा रहा है। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। वहीं रामपुर में मतदान धीमी गति से चल रहा है। हालांकि मुस्लिम मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पोलिंग सेंटर में भीड़ काफी कम नजर आ रही है। तो रामपुर में वोटिंग सेंटर पर भीड़ कम नजर आ रही है, धीमा मतदान हो रहा है। महिलाएं भी वोट कास्ट करने के लिए वहां पर पहुंची है। 9 बजे तक का जो फिगर है वो सिर्फ 7.86%। ये फिगर है रामपुर में धीमे मतदान की वजह है। आपको बता दें कि रामपुर में जो मतदान है वो काफी धीमा हो रहा है। तो सुबह 9 बजे तक 7.86% मतदान रामपुर में हुआ है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। आजमगढ़ में 9 बजे तक 9.2%, आपको बता दें कि 2.1% मतदान हुआ है, जबकि रामपुर में 9 बजे तक 7.86% मतदान हुआ है। यह हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं कि कितना मतदान सुबह 9 बजे तक फीसदी हुआ है। रामपुर की तस्वीर और आजमगढ़, इन दोनों जगह की तस्वीर बता रहे हैं। आजमगढ़ में 9 बजे तक 9.21% मतदान हुआ है, जबकि रामपुर में 9 बजे तक 7.86% मतदान हुआ है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दोनों जगहों की, किस तरह से लोग जो है अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक आ रहे हैं। देखिए आप, दिव्यांग होने के बाद भी वहां पर लोग जो है जज्बा है वोट कास्ट करने का जो यहां पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही हैं। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर वोटर्स में गजब का उत्साह दिख रहा है। तो वीवीआईपी वोटर्स भी पीछे नहीं है। सुबह 9 बजे पहले कई वीवीआईपी वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग किया। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी की दनियापुर सेक्टर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। फिर रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं खैरुल्लापुर केंद्र पहुंचे, उन्होंने वहां पर अपना वोट कास्ट किया घनश्याम लोधी ने। और तीसरी तस्वीर आप बीएसपी के प्रत्याशी हैं आजमगढ़ से, उन्होंने शिबली गर्ल्स कॉलेज पहुंच करके अपने वोट को कास्ट किया। गुड्डू जमाली ने अपना वोट कास्ट किया। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। वीवीआईपी लोगों के भी वोट डालने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्तार अब्बास नकवी, खैरुल्लापुर में घनश्याम लोधी, शिबली कॉलेज में गुड्डू जमाली, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है। शाम 6 बजे तक वोट पड़ेंगे। आप भी अगर रामपुर और आजमगढ़ में रहते हैं या आपका वोट इन जगहों पर है तो आप जा करके अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को डूबता हुआ जहाज बताया। के उपचुनाव में मैं दोनों जगह के मतदाताओं से अपील करता हूं, अपने घरों से निकल करके भारत माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से अपना आशीर्वाद प्रदान करें और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। ये कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नूचे। समाजवादी पार्टी डूबता जहाज है, उनके पास न नीति है, न एजेंडा है, न कार्यकर्ता है। धीरे धीरे वो समाप्त होने की कगार पर है। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने प्राथमिक विद्यालय खैरुल्लापुर केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामपुर में विकास मुद्दा है और जनता विकास के साथ है। देखिए, विकास मुद्दा है सबसे पहले, और विकास हमारी सरकार करा रही है और उसी से प्रभावित होकर जनता आज मतदान कर रही है। तो
क्या कहना चाहेंगे, आपका मुकाबला जो है किससे है? सपा प्रत्याशी मैदान में होंगे? मैं तो नहीं मानता किसी से मुकाबला हो, एक तरफा मतदान है और उसका जो कतारें बता रही हैं जिस बूथ पर लगी हैं, सीधा सीधा कमल से कमल ही कमल खिल रहा है। अच्छा, आजम खान ने ईवीएम पे भी आरोप लगाए हैं और भी वो आरोप लगाते रहते हैं। नहीं, उनका तो पार्टी का आरोप, मैं बता रहा हूँ, जब हार होती है तो ईवीएम ठिकरा तोड़ देते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम से हैंग कर दी गई, लेकिन अब जब जीत जाते हो तो ईवीएम सही हो जाती है उनकी। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, जनता से ये अपील करूंगा शांतिपूर्वक मतदान करें और एक एक वोट है ना डलवाएं और पार्टी के पक्ष में डलवाएं। अच्छा, क्या लगता है आपको जीत के लिए क्या कहेंगे? कितनी मैं पूरा आश्वस्त हूँ। कितने वोटों से जीत? अब ये तो सुन रहे थे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, जो कि अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शाम 6 बजे तक मतदान है और जनता लगातार ये फैसला कर रही है और उसके बाद पता लगेगा कि उपचुनाव की बिसात को कौन जीतेगा। आजमगढ़ रामपुर किसके साथ है ये आज साफ हो जाएगा, लेकिन परिणाम 26 तारीख को सामने आएंगे। झांसी में थाने में तमंचे पर डिस्को के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां सदर बाजार थाने में नाच के दौरान असला लहराने और हर्ष फायरिंग के मामले में एक दरोगा समेत 9 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सातकी एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सातकी थाने के अंदर हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल किया गया लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर लिया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो दरोगा समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर, और बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्वनी, जाहिर तौर पर न्यूज 18 ने जिस तरीके से इस खबर को उठाया, लगातार हमने सवालात किए और हमारी खबर का बहुत बड़ा असर, काफी बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 खबर का जो मुहिम चलाई थी, इसमें 9 सिपाही, एक दरोगा को फिलहाल एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है और साथ ही साथ लापरवाही मिलने हुए थाना अध्यक्ष हैं उनको एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। कहीं ना कहीं एक कर्मचारी सेवा निवृत्त हुआ था, उसको लेकर जिस तरीके से थाने के अंदर डीजे लगा करके जो महफिल सजाई गई, उसमें डांस किया गया, इसके अलावा साथ ही साथ सिपाही ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से थाने के अंदर हर्ष फायरिंग करी। ये बेहद गंभीर मामला बन जाता है, क्योंकि हर्ष फायरिंग करना अपराध है। आमतौर पर जो आम आदमी हर्ष फायरिंग शादी में करते हैं या किसी अन्य कार्यक्रम में करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहाँ पर थाने के अंदर ही, जहाँ पे कानून का राज चलता है, वहाँ थाने के अंदर ही सिपाही ने हर्ष फायरिंग करी, डांस बाकायदा किया गया, डीजे लगाया गया थाने के अंदर। तो कहीं ना कहीं थाने की जो गरिमा है उसको तार-तार कर दिया गया है। बेहद गंभीर मामला है ये सदर बाजार थाने के अंदर का, जहां पे लोगों को ये विश्वास होता है कि वो थाने के अंदर जाएंगे उनको मदद मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से थाने के अंदर ही हर्ष फायरिंग और वो भी पुलिस ही कर रही है। एक बार फिर साबित हो गया खबर मतलब न्यूज 18, उत्तर प्रदेश में आम लोगों की आवाज है न्यूज 18, और जाहिर तौर पर इस मुद्दे को जिस तरीके से हमने उठाया उसका असर भी अब सबके सामने है। अश्वनी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से न्यूज 18 ने खबर को दिखाया है, उसके बाद तत्काल आनंद फरन में झांसी से लेकर लखनऊ में बैठे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति मच गई थी। इसके बाद न्यूज 18 ने संज्ञान लिया गया खबर का, तत्काल फौरी तौर पर शासन स्तर पर कड़ी हड़ताल लगाई गई है। इसके बाद एसएसपी ने पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई कर दी है। तकरीबन ये हम कह सकते हैं कि पूरा जो थाना है ये तकरीबन लाइन हाजिर हो गया है और सस्पेंड हो गया है, क्योंकि 9 पुलिसकर्मी, एक दरोगा सस्पेंड होने के साथ साथ थाना अध्यक्ष को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब न्यूज 18 की जो खबर है वो पूरे यूपी में काफी खास मायने रखती है। जैसे ही न्यूज 18 ने पूरी मुहिम चलाई, इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई अमल में सामने देखी गई है और फिलहाल 9 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं, दरोगा को भी सस्पेंड कर दिया है, थाना अध्यक्ष निलंबित हो गए हैं। इसके अलावा जो लाइसेंसी असलाह का जो था असलाह प्रदर्शन किया जाता है हर्ष फायरिंग में, उसको जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा सभी के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है उसके भी आदेश एसएसपी ने कर दिए हैं। तो फिलहाल न्यूज 18 की खबर है उसका महा असर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं न्यूज 18 एक बार फिर से साबित करता हुआ कामयाब हो रहा है कि उसकी ही खबर का पूरे यूपी में दमदारी से असर होता है। जी अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस पूरे मसले पर एसएसपी झांसी शिवरी मीणा का क्या कहना है, सुनिए आप जरा। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम में उसके घर वालों के द्वारा डीजे बजाया जा रहा था थाना परिसर में। उसी दौरान कुछ आरक्षी और सब इंस्पेक्टर के द्वारा आकर डांस किया गया, जिसमें कुलदीप सिंह यादव
नामक आरक्षी के द्वारा अपने असले का प्रदर्शन किया, जिसका तथ्य संज्ञानित होते ही तत्काल 9 आरक्षी, 1 सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। संबंधित कर्मचारी का असला सीज कर लिया गया है। FIR दर्ज कर ली गई है और इस तरह की अनुशासनहीनता के लिए विभागीय जांच इन अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रारंभ कर दी है। पीलीभीत में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। पेड़ से पिकअप के टकराने के हादसा हुआ है। NH 73 पर यह हादसा हुआ। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान कर लौट रहे थे। ड्राइवर को झपकी आने से हादसा होने की आशंका है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है और घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद डीएम, एसपी प्रशासनिक अमले के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। उत्तर प्रदेश में आज और भी कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर, कौशाम्बी और कानपुर की। हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर फिर सड़क हादसा हुआ। यहां ओवरटेकिंग के दौरान डंपर खाई में पलटा। इसके बाद डंपर में फंसे ड्राइवर को निकालने के लिए 3 जेसीबी मशीनें लगाई गईं। पुलिस ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। उधर रोडवेज बस और कंटेनर में टक्कर हो गई, जिसमें 25 यात्री घायल हो गए। बस कानपुर से प्रयागराज जा रही थी। हादसे के बाद बस का ड्राइवर गाड़ी में फंस गया। ग्रामीणों ने आधे घंटे की मशक्कत करने के बाद उसको बाहर निकाला। वहीं कानपुर में हाईवे पर 2 कंटेनरों में टक्कर हो गई। हादसे के बाद कंटेनर के पर खच्चे उड़ गए। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बच गया। जौनपुर में आपसी रंजिश में पड़ोसियों ने पूर्व सैनिक के घर पर पथराव किया। पथराव की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पथराव से पूर्व सैनिक के परिजन दहशत में रहे। पीड़ित परिवार ने थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र की यह वारदात है। वहीं कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में टप्पेबाजों ने सराफा कारोबारी से 2 लाख के जेवर लेकर मौके से फरार हो गए। टप्पेबाजी की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस मामले में पीड़ित व्यापारी ने बर्रा थाना पुलिस को लिखित शिकायत पत्र दिया है और सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि उन लोगों ने तंत्र मंत्र कर मुझे वश में कर लिया और इसके बाद टप्पेबाज जो कहते गए वो करता गया। उन्होंने मेरे से मेरा सोना ले लिया और अपना मेटल का सामान मेरे को दे दिया, जो कि मेरे को समझ में आ रहा है कि सोने का ही है, और जबकि उसमें केवल कारीगरी का काम था और कुछ नहीं था। मैंने उनको सारा सामान दे दिया। जिस समय उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया और उसकी आवाज़ से मेरे को जो मेरे अंदर उनकी बात समझ में आ रही थी वो टूटी और मेरे को लगा अरे मेरे पास तो वो पीतल का सामान दे गए और मेरा सोना सामान ले गए। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभय निषाद नामक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश की फायरिंग में एसआई रिजवान बाल बाल बच गए। आरोप के मुताबिक बदमाश युवक को गोली मारकर लैपटॉप लूट में शामिल था। उसके पास से अवैध असला और बाइक बरामद की गई है। सदर कोतवाली इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा अपना सपनों का घर हो, लेकिन योजना बनाने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। आइए जानें कि वे क्या हैं। घर में रोशनी या लाइटिंग का अपना अलग ही महत्व होता है। आप एक दिन में अधिकतर समय घर के अंदर बिताते हैं और इसी कारण एक घर में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए और कौन सी तरह की लाइट्स का इस्तेमाल कहां होना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।